नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। दिल्ली में एक कांस्टेबल की डेथ हुई तो देश के गृह मंत्री अमित शाह परेशान हो गए। परेशानी लाजमी थी। किसी जवान की कोरोना से हुई ये चौथी मौत थी। अभी तक देश में 500 से ज्यादा पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। अपनी ड्यूटी निभाते हुए, हमारी आपकी हिफाजत करते हुए ये जवान शहीद हो जा रहे हैं। इसलिए गृह मंत्रालय इनकी हिफाजत के लिए चिंतित है। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में जवानों की सुरक्षा सबसे बड़ा विषय रहा। इस बैठक में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रमुख मौजूद रहे। अभी तक बीएसएफ में 225 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 2 जवानों की मौत भी हो चुकी है। सीआरपीएफ में 164 जवान कोरोना के शिकार हो चुके हैं। 1 की मौत हो चुकी है। आईटीबीपी के 94 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए और एसएसबी के 17 जवान कोरोना संक्रमित हुए और सीआईएसएफ के 35 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले। अमित शाह या गृह मंत्रालय की चिंता इसलिए भी बहुत बड़ी हो गई क्योंकि कोरोना संक्रमित ज्यादातर जवानों में एसिम्प्टोमेटिक केस मिले, मतलब कोरोना का कोई लक्षण नहीं था और ये जवान अचानक बीमार पड़ गए। अमित शाह ने इस मीटिंग में पैरामिलिट्री फोर्स के सभी प्रमुखों से एक ही सवाल पूछा कि जवानों की हिफाजत के लिए उनके पास क्या प्लान है। लंबी चली इस मीटिंग में जवानों की सुरक्षा के लिए कुछ खास प्लान तैयार किए गए और गृह मंत्री ने उन पर जल्द से जल्द अमल करने की सलाह दी। देश में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की हिफाजत कैसे होगी और वो कौन से प्लान हैं जिसको सरकार अमल में लाने जा रही है, आप देखिए। नंबर 1, सबसे पहले इन जवानों की हेल्थ हिस्ट्री निकाली जाएगी। हेल्थ हिस्ट्री का मतलब उनके फिटनेस का रिकॉर्ड। जो सबसे ज्यादा फिट दिखेगा, फ्रंटलाइन पर उसी की तैनाती की जाएगी। नंबर 2, जवानों के लिए मेस अरेंजमेंट में बदलाव होगा। बैरक में उनके रहने के इंतजामों में बदलाव किया जाएगा जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। नंबर 3, उनकी ट्रेनिंग के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इन जवानों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नंबर 4, इन जवानों की उम्र के हिसाब से भी तैनाती की जाएगी, मतलब जिसकी उम्र जितनी कम हो वो फ्रंट लाइन पर जाएगा। ज्यादा उम्र वालों को ऑफिस ड्यूटी में लगाया जा सकता है। नंबर 5, सबसे अहम फैसला आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन को फॉलो करने पर लिया गया। इस मीटिंग में तय हुआ कि जवानों की ट्रेनिंग में योग को भी शामिल किया जाए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, ये जवान उनका भी पालन करेंगे, जैसे कि मुलेठी, एलोवेरा, गिलोय जैसी चीजों का इस्तेमाल जवानों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। वैसे तो हिंदुस्तान में हर जान बहुत कीमती है। पीएम मोदी का नारा है, जान भी जहान भी। संकट की इस घड़ी में सरकार इसी लाइन पर चल रही है, लेकिन फ्रंट लाइन पर रहकर लोगों तक मदद पहुंचाने वाले और सीमा पार से आने वाले दुश्मनों से भी लड़ाई लड़ने वाले जवानों की हिफाजत भी बहुत जरूरी है। और अमित शाह का प्लान कामयाब रहा तो अब एक भी जवान की जान कोरोना की वजह से नहीं जाएगी।